राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 16 जून 2026। आज दिन है मंगलवार और आज आप सुनेंगे जेठ मास की कथा का 16वां अध्याय। और पुरुषोत्तम मास की प्रतिदिन की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग जेठ मास की भी कथाएं इसी प्रकार से सुनेंगे। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी एक सुंदर से आसन पर विराजमान हैं और उनके सामने 28,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं जो सुनना चाहते हैं उनसे तीर्थों का महात्म्य। तो सूत जी उनसे कहते हैं, हे महर्षियों, पाप राशि का निवारण करने के लिए तीर्थों की महिमा का श्रवण श्रेष्ठ है तथा तीर्थों का सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में वास करूं, तीर्थों में स्नान करूं, तो सिर्फ कहने मात्र से वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों की चर्चा करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः तीर्थ धन्य है। तीर्थ सेवी पुरुषों के द्वारा जगत कर्ता भगवान नारायण का सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थ, समुदाय तथा परमेश्वर श्री विष्णु यह सदा ही मनुष्यों के लिए सेव्य हैं। पीपल, तुलसी, गाय तथा सूर्य की परिक्रमा करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए विद्वान पुरुष निश्चय ही पुण्य तीर्थों का सेवन करें। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने महात्मा सहित समस्त तीर्थों का श्रवण किया, किंतु आपने प्रयाग की महिमा को पहले थोड़े में बताया है, उसे हम लोग विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। अतः आप कृपा पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, बड़े हर्ष की बात है, मैं अवश्य प्रयाग की महिमा का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कंडेय जी ने पांडु कुमार से प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया था वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। राज्य प्राप्त हो जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बारंबार चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा, राजा दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था। उसने हम लोगों को अनेकों बार कष्ट पहुंचाया, किंतु अब वे सबके सब मौत के मुंह में चले गए। भगवान वासुदेव का आश्रय लेने के कारण हम 5 पांडव शेष रह गए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली, कर्ण, भ्राता और पुत्रों सहित राजा दुर्योधन तथा अन्य जितने भी वीर राजा मारे गए हैं। अब उनके बिना यह राज्य भोग अथवा जीवन लेकर क्या करना है। हाय, धिक्कार है इस सुख को। मेरे लिए यह प्रसंग बड़ा कष्टदायक है। यह विचार कर राजा व्याकुल हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नीचे मुंह किए बैठे रहते थे। उन्हें बारंबार इस बात की चिंता होने लगी कि अब मैं किस योग, किस नियम और तीर्थ का सेवन करूं, जिससे कि महापातों की राशि से मुझे शीघ्र ही छुटकारा मिले। जिससे कि मुझे महापापों की राशि से मुझे शीघ्र ही छुटकारा मिले। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहाँ स्नान करके मनुष्य परम उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए। उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में थे। उन्हें युधिष्ठिर की अवस्था का ज्ञान हो गया, इसीलिए वे तुरंत ही हस्तिनापुर में जा पहुँचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही महाराज के पास जाकर कहा, हे राजन, मार्कंडेय मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं और द्वार पर खड़े हुए हैं। यह समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही राजद्वार पर आ पहुँचे और उनके शरणागत होकर बोले, हे महामुनि, आपका स्वागत है। हे महाप्राज्ञ, आपका स्वागत है।
आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज आपका दर्शन होने से मेरे पितर तृप्त हो गए। यूँ कहकर युधिष्ठिर ने मुनि को सिंहासन पर बिठाया और पैर धोकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। तब मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो। युधिष्ठिर बोले, हे महामुनि, राज्य के लिए हम लोगों की ओर से जो बर्ताव हुआ है उस सारे प्रसंग को जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं, फिर आपसे क्या कहना है? मार्कंडेय जी ने कहा, हे महाबाहु, सुनो, जहाँ धर्म की व्यवस्था है उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई है। फिर विशेषता क्षत्रिय के लिए जो राजधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, पाप की आशंका कैसे हो सकती है? अतः इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभागे युधिष्ठिर, तुम तीर्थ की बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए प्रयागराज की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग की यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ कैसा पुण्य होता है, प्रयाग में जिनकी मृत्यु होती है उनकी क्या गति होती है, तथा जो वहाँ स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब बातें बताइए, क्योंकि मेरे मन में इन्हें सुनने की बड़ी उत्कंठा है। जब भी हम तीर्थ यात्रा करें बहुत आवश्यक है यह समझना। जाने से पहले ही वहाँ के सभी जो स्थल हैं, जो पवित्र स्थल हैं, उनकी विशेषता आप जान लीजिए। जैसे कि उस स्थान की पौराणिक कथा क्या है, वहाँ कौन सा कर्म करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए और वहाँ किस वस्तु का दान करना चाहिए या किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए। अगर हमें सारी जानकारी होती है पहले से तो हम उसका इंतज़ाम करके घर से निकलते हैं, और जब हमें किसी स्थान की महिमा का पता होता है तो हमारे मन में श्रद्धा और बढ़ जाती है और श्रद्धा से तीर्थ यात्रा करते हैं, तभी उस तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तो जब भी किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं वहाँ की जानकारी आपको पहले से ही होनी चाहिए। जैसा कि युधिष्ठिर जी मार्कंडेय से पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर जी मार्कंडेय ऋषि जी से पूछ रहे हैं, तो मार्कंडेय ऋषि जी उनसे कहते हैं, हे वत्स, पूर्व काल में ऋषियों और ब्राह्मणों के मुख से जो कुछ भी मैंने सुना है वह प्रयाग का फल तुम्हें बताता हूँ। प्रयाग से लेकर प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी तक, धर्म की हद से लेकर वासु की हद तक, कंबल और अश्वत्थ नागों के स्थान एवं बहुमूलिक नाम वाले नागों का स्थान, यह सब प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है फिर जन्म नहीं लेते हैं। प्रयाग में ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियों की रक्षा करते हैं और वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले तथा कल्याणकारी हैं। उनका कई सौ वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं इंद्र विशेष रूप से त्याग तीर्थ की रक्षा करते हैं तथा भगवान विष्णु देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में शूल लिए हुए भगवान माहेश्वर प्रतिदिन वहाँ के वट वृक्ष अर्थात अक्षय वट की रक्षा करते हैं तथा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा में रहते हैं। वह स्थान सब पापों को हरने वाला और शुभ है। जो प्रयाग का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से वहाँ की मिट्टी प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। हे महाराज, प्रयाग में 5 कुंड हैं
जिनके बीच से होकर गंगा जी बहती हैं। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्त्रों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है, वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा जी का नाम लेने से पाप मुक्त हो जाता है। दर्शन करने से कल्याण का दर्शन होता है और कल्याण का दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोध, जयी, अहिंसा, धर्म में स्थित, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है, वह सारे पापों से छूट जाता है तथा मनचाहे समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करें और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें। ऐसे मनुष्य मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजेंद्र, देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण वहाँ स्नान करके स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में हो या फिर वन में, विदेश में हो या फिर घर में, जो प्रयाग का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। यह श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। जो मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा सत्य धर्म में स्थित होकर गंगा यमुना के बीच की भूमि में दान करता है, वह सद्गति को प्राप्त होता है। जो अपने कार्य के लिए या फिर पितर कार्य के लिए अथवा देवता की पूजा के लिए प्रयाग में स्वर्ण, मणि, मोती अथवा धान्य का दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ है। वह जब तक दूसरे का द्रव्य भोगता है, तब तक उसके तीर्थ सेवन का कोई भी फल नहीं है। अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर किसी से कुछ भी ग्रहण न करें। किसी भी निर्मित हो विरज को पितृग्रह से सावधान रहना चाहिए। प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय के जो दूध देने वाली हो, सींगों को सोने से और खुरों को चांदी से मढ़ा दें। फिर उसके गले में वस्त्र लपेटकर श्वेत वस्त्रधारी, शांत, धर्मज्ञ, वेदों के पारगामी तथा साधु श्रोतय ब्राह्मण को बुलाकर गंगा यमुना के संगम में वह गौ उसे विधि पूर्वक दान कर दें। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकार के रत्न भी देने चाहिए। इससे उस गौ के शरीर में जितने भी रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाख गायों की अपेक्षा वहाँ एक ही दूध देने वाली गाय देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री तथा मृत्यु तक का उद्धार कर देती है। इसीलिए सब दानों में से गाय दान ही सबसे बढ़कर है। महापातक के कारण मिलने वाले दुर्गम, विषम तथा भयंकर नरक में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसीलिए ब्राह्मणों को गौदान करना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, जो देवताओं के द्वारा सेवित प्रयाग तीर्थ में बैल अथवा बैलगाड़ी पर चढ़कर जाता है, वह पुरुष गौओं का भयंकर क्रोध होने पर घोर नरक में निवास करता है। गौओं का भयंकर क्रोध होने पर घोर नरक में निवास करता है तथा उसके पितर उसका दिया जल का ग्रहण नहीं करते हैं।
उसका दिया जल तक ग्रहण नहीं करते, जो ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोहवश सवारी से तीर्थ यात्रा करता है, उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता। इसीलिए सवारी को त्याग देना चाहिए। जो गंगा यमुना के बीच में ऋषियों की बताई हुई विधि तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान करता है, वह उस कर्म के प्रभाव से यमराज तथा भयंकर नरक को भी नहीं देखता। जिस मनुष्य की अक्षय वट के नीचे मृत्यु होती है, वह सब लोगों को लांघकर रुद्र लोक में जाता है। वहाँ रुद्र का आश्रय लेकर 12 सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं, परंतु वट की जड़ नहीं जला पाते। जब सूर्य, चंद्रमा और वायु का विनाश हो जाता है और सारा जगत एक कारणों में मग्न दिखाई देता है, उस समय भगवान विष्णु यही अक्षय वट पर शयन करते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण सभी गंगा यमुना के संगम में स्थित तीर्थ का सेवन करते हैं। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, शाद्य पितर, सनत कुमार आदि परम ऋषि अंगिरा आदि ब्रह्म ऋषि, नाग, सुवर्ण अर्थात गरुण, पक्षी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात भगवान विष्णु प्रजापति को आगे रखकर निवास करते हैं। उस तीर्थ का नाम सुनने, नाम लेने से तथा वहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो वहाँ कठोर व्रत का पालन करते हुए संगम में स्नान करता है, वह राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञों के समान फल पाता है। योग युक्त विद्वान पुरुष को जिस गति की प्राप्ति होती है, वह गति गंगा और यमुना के संगम में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है। इस प्रकार परम पद के साधन भूत प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके यमुना के दक्षिण किनारे जहाँ कंबल और अश्वत्थ नागों के स्थान हैं, वहाँ जाना चाहिए और वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। वह परम बुद्धिमान महादेव जी का स्थान है। वहाँ की यात्रा करने से मनुष्य अपने कुल की 10 पहले की और 10 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है तथा वह प्रलय काल तक स्वर्गलोक में स्थान पाता है। हे भारत, गंगा के पूर्व तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी हैं। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर 3 रात तक वहाँ निवास करता है, तो वह सब पापों से शुद्ध होकर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस प्रपतन नामक तीर्थ है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है, तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। रमणी अक्षयव के नीचे ब्रह्मचारी, जितेंद्री एवं योग युक्त होकर उपवास करने वाला मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। कोटि तीर्थ में जाकर जिनकी मृत्यु होती है, वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सत्य बोलने से जो फल प्राप्त होता है तथा अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है, वह दशा अश्वमेघ घाट की यात्रा करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए, वे कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाले हैं।
किंतु जहाँ वे समुद्र से मिली हैं वहाँ उनका महात्म्य कुरुक्षेत्र से 10 गुना है। महाभागा गंगा जहाँ कहीं भी बहती हैं वहाँ बहुत से तीर्थ और तपस्वी रहते हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को उतारती हैं। इसीलिए वे त्रिपदगा कहलाती हैं। किसी भी जीव की हड्डियाँ जितने समय तक गंगा नदी में रहती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण भूतों महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली है। गंगा सर्वत्र सुलभ है, केवल 3 स्थानों में दुर्लभ मानी गई हैं। गंगा द्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर। संगम में वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। जिनका चित्त पाप से दूषित है ऐसे समस्त प्राणियों और मनुष्यों की गंगा के सिवा अन्यंत्र गति नहीं है। गंगा के सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं। भगवान शंकर के मस्तक से निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभकारिणी है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हैं और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगलकारिणी हैं। हे राजन, पुनः प्रयाग का महत्व सुनिए, जिसे सुनकर सब पापों से निःसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा के उत्तम तट पर मानस नामक तीर्थ है। वहाँ 3 रात उपवास करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य को गाय, भूमि और स्वर्ण का दान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, जिस फल को पाता है, वह उस तीर्थ का बारंबार स्मरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो गंगा में मृत्यु को प्राप्त होता है वह मृत व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वह माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन तक स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो गंगा यमुना के बीच में पंचांगनी सेवन की साधना करता है वह किसी अंग से हीन नहीं होता है। उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां सबल रहती हैं। इतना ही नहीं उस मनुष्य के शरीर में जितने भी रोम खूप होते हैं उतने ही हजारों वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यमुना के उत्तर तट पर और प्रयाग के दक्षिण भाग में ऋण प्रमोचन नामक तीर्थ है जो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ 1 रात निवास करने से मनुष्य समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है तथा वह सदा के लिए ही ऋण से छूट जाता है। प्रयाग का मंडल 5 योजन विस्तृत है। उसमें प्रवेश करने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की वहाँ मृत्यु होती है वह अपनी पिछली 7 पीढ़ियों को और आगे जाने वाली 14 पीढ़ियों को ताड़ देता है। हे महाराज, यह जानकर प्रयाग के प्रति सदा श्रद्धा करनी चाहिए। जिनका चित्त पाप से दूषित है वे अश्रद्धालु पुरुष उस स्थान को देव निर्मित प्रयाग को नहीं पा सकते हैं। हे राजन, अब मैं अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कहता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाली है। सुनो, जो प्रयाग में इंद्रिय संयम पूर्वक
1 मास तक निवास करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। वहाँ रहने से मनुष्य पवित्र, जितेंद्रिय, अहिंसक और श्रद्धालु होकर सब पापों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। वहाँ तीनों काल स्नान और भिक्षा का आहार करना चाहिए। इस प्रकार 3 महीनों तक प्रयाग का सेवन करने से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे तत्व के ज्ञाता युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने इस धर्मानुसारी सनातन गुज रहस्य का वर्णन किया है। युधिष्ठिर बोले, हे धर्मात्मन, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया। आज आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ, अनुग्रहित हूँ तथा सब पातकों से मुक्त हो गया हूँ। हे महामुनि, यमुना में स्नान करने से क्या पुण्य होता है, कौन सा फल मिलता है, यह सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवण के आधार पर बताइए। राधे राधे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और मार्कंडेय जी ने आगे कौन सी कथा का वर्णन किया यह आप सुनेंगे कल की कथा में। कल ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 17 की कथा में सुनेंगे, तो कल की कथा भी ज़रूर सुनिएगा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, हम जिस भी स्वरूप में भगवान को याद करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, जिस भाव से याद करते हैं, उसी स्वरूप में, उसी भाव में भगवान हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। सारा खेल भाव का है। जितना प्रबल हमारा भाव होगा, जितनी सच्ची श्रद्धा होगी, जितनी सच्ची भावना होगी, उतनी ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। आज की जो कहानी है कुछ इसी प्रकार की है। यह एक सत्य कथा है, एक ऐसी लड़की की जिसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। लड़की की माँ नहीं थी, सिर्फ पिता थे और वह भी हमेशा बीमार रहते थे और इस वजह से लड़की हमेशा परेशान रहती थी, दुखी रहती थी और कुछ दिनों के बाद वह इतने अधिक बीमार हो गए कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। लड़की बहुत दुखी, बहुत परेशान थी। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन पिताजी का कोई भी इलाज नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा कि पिताजी के पास समय बहुत कम है, तो दवा की नहीं दुआ की आवश्यकता है। लड़की चिंता की वजह से, परेशानी की वजह से और पिता को खो देने के डर से बहुत दुखी थी। रास्ते में उदास मन से चली जा रही थी कि तभी सड़क के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे एक संत जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। लड़की संत जी के सामने चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ गई और संत जी के आंखें खोलने का इंतज़ार करने लगी। शायद संत जी ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। कुछ देर बाद इस प्रकार से लड़की चुपचाप वहाँ बैठी रही उसी प्रकार। फिर संत जी ध्यान मुद्रा से बाहर आए और संत जी ने आंखें खोली तो लड़की को परेशान और उदास देखा। संत जी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि संत जी, मेरे पिताजी बहुत ही बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं, तो क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पर आ सकते हैं। संत जी ने कहा, हाँ बेटी, ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। तब उस वृद्ध आदमी ने, अर्थात लड़की के पिताजी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं। संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा कि मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा
कि आपको मेरे आने का शायद आभास हो गया हो। तो वह आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वह बीमार आदमी बोला, संत जी, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं बताया है। मैं अपने पूरे जीवन में यह नहीं जान सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर अवश्य जाता था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया, तो उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे हो सकती है, और उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और यह विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो, क्योंकि वह हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने उसकी बात मानी, मतलब जब से मैंने ऐसा करके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करता ना देख ले, क्योंकि वह अगर ऐसा देख लेती तो उसे लगता कि मैं कहीं पागल हो गया हूँ। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। अब यह सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे, और संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप तो सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हैं, आप तो सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को इसी प्रकार से जारी रखिए। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वह बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वह ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे जैसे कि खाली कुर्सी पर, और उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली रखी हुई थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे अपना सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का यह हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। तो यदि हम भी इसी प्रकार से अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं, तो प्रत्येक पल अपने इष्ट देव की उपस्थिति को अनुभव करें, हर जगह महसूस करें। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदल देगी, क्योंकि भाव में ही भगवान है और भगवान भाव से ही रिझते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।